हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करी जाए। अभी हमने देखे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने गलत जानकारी दे दी है, तो इसी वजह से हमने ये बहुत एक लंबे गैप के बाद सोचा वीडियो बना के बता दूं। टाइम इतना मिलता नहीं है कि डेली अपडेट कर पाऊँ, तो मुझे लगा कि गलत जानकारी ना आप लोगों के पास पहुँच जाए, तो इसलिए अच्छा हुआ कि मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा दूँ। देखिए, पहली बात तो कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि भाई मैंने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया तो मेरा क्या होगा, या फिर करेक्शन के टाइम पे नया लगा दें जो 2 मार्च के बाद बना हुआ है। सभी को पता है ये ग्रुप डी की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई थी, 9 मार्च लास्ट डेट हो गई थी। तो कुछ लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 9 मार्च तक बन गया होगा, यानी 2 मार्च से लेके 9 मार्च तक के बीच में बन गया होगा। तो उन लोगों ने सोचा चलो हम वही लगा दें, क्योंकि अब तो 9 मार्च लास्ट डेट हो गई तो हमारा वो अमान्य कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपका वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका कारण अभी हम आपको बता देंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने स्टेट वाला लगा दिया तो हमारे साथ क्या होगा, वो भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, ये भी अभी हम डिस्कस कर देंगे। बाकी सिग्नेचर से संबंधित जो भी समस्या थी हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, बट यहाँ पे एक नई चीज़ आपको हम और बता देंगे जो आई होप आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। और हिंदी में भी अगर किसी ने सिग्नेचर कर दी तो उसका क्या होगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको बता देंगे। सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे और बात कर लेते हैं करेक्शन में क्या पैसे भी लगेंगे। तो भाई करेक्शन में 250 रुपये लगेंगे आपसे, यदि आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करते हो तो करेक्शन फ्री नहीं होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अपना जो सिग्नेचर वाला लफड़ा है इसका क्या है। तो सिग्नेचर वाला ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, बट यहाँ पे आपको 3 सिग्नेचर देखेंगे। यदि आपने नीले पेन से साइन कर दिया है तो करेक्शन जब भी विंडो ओपन होती है, और विंडो ओपन आई होप हो चुकी होगी, नहीं तो कल तक हो ही जाएगी। बाकी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर नहीं करने, ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लेना। जिन लोगों ने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए तो आप लोग उसे ज़रूर करेक्शन कर लेना। बाकी कुछ लोगों का दिमाग ये होगा कि भाई हमने हिंदी में सिग्नेचर कर दिए तो हमारा क्या होगा। अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम फिलहाल चल रहा है और टेक्नीशियन में ये देखने को मिला है कि हिंदी वाले सिग्नेचर किसी का भी रिजेक्ट नहीं किया गया है, और हिंदी में जितने बच्चे थे सबका काम किया है और हिंदी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश में ही साइन करिए। अब डिसजॉइंट लेटर वाली बात रहती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सिग्नेचर दोस्तों आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बीच में डिसजॉइंट हुआ है। ए भी यहाँ पे RAJ और P तक, यहाँ ये जो 3 लेटर हैं ये पूरे डिसजॉइंट हुए हैं, लेकिन ये सिग्नेचर मान्य हुआ है। अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था मैंने और उसमें ये सिग्नेचर मान्य हुए हैं और बिल्कुल भी बाहर नहीं किया गया। यहाँ भी यदि आप लोग देखोगे तो बी और ई के बीच में भी डिसजॉइंट हुआ है। आप लोग चाहो तो इसे मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। बी और ई के बीच में भी डिसजॉइंट है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो RAJ के बाद भी यहाँ पे डिसजॉइंट है। तो ये सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अभी मैं फ़िलहाल देखे आया हूँ, पहले ही दिन हमारा एग्ज़ाम था। और लेकिन मैं कहूँगा डिसजॉइंट जब वो बोल ही रहे हैं तो इनकेस कभी कभी ऐसे सेंटर वाले फंस जाते हैं, थोड़े अजीब किस्म के होते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, जो ये नीचे वाला हमने आपको फॉर्मेट दिया है ये हमने ग्रुप में भी डाल दिया था जब पिछली बार वीडियो बनाया था। तो ऐसे साइन करना है, कोशिश करना है कि जब भी आप इंग्लिश में साइन करते हो तो पहला लेटर आपके नाम का कैपिटल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सरनेम है उसका भी पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी है आपको रनिंग एंड में लिखना है, कोशिश करना है कि कोई डिसजॉइंट ना हो, इनके बीच में कोई भी गैप ना रहे। ऐसे ही आपको साइन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हिंदी में भी यदि जिनके हो गए हैं तो यदि आपका मन हो तो आप लोग चेंज कर लीजिए, नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये तो आपकी साइन वाली बात हो गई। लेकिन हम कहेंगे यदि आपने हिंदी में कर दिए फिर भी आप लोग इंग्लिश में कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आगे भविष्य में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बैंक में मान लो हमारे हिंदी में साइन होते हैं, पैन कार्ड में हिंदी में साइन है, ये है वो है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। फॉर्म में जैसे आपने साइन किए हैं वैसे ही साइन आपके DB तक चलेंगे, आपको वैसे ही साइन करने पड़ेंगे। उसमें ये नहीं किसी मान लो आपके जो घर पे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपने हिंदी में कर रखे हैं तो अब आगे भी आपको हिंदी में ही हर जगह करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हिंदी साइन के लिए ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा भी नहीं है कि आप हिंदी साइन नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको साइंस से संबंधित क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हमने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया है। हाँ, दूसरी चीज़ हमने ये नहीं बताई, यदि आपके सिग्नेचर ब्लर हो गए हैं, जैसे आपने अपलोड किया और उसमें ब्लर हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा आपका सिग्नेचर, तो उसे भी आप लोग चेंज कर लेना करेक्शन विंडो जब खुलती है। अब बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा कुछ लोगों ने जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे उन्होंने क्या किया, उनका बना नहीं था सेंट्रल वाला, स्टेट वाला जिसने अपलोड कर दिया उनका तो 100% चेंज होना ही है। अपना स्टेट वाला जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड है चुपचाप से सेंट्रल वाला बनवा के जो इंग्लिश फॉर्मेट में बनता है करेक्शन में जाके वही वाला आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट आपको दे देनी है। तो स्टेट वाला आपका नहीं चलेगा। देखिए, अभी आप फॉर्म डाल दोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम भी देने को मिल जाएगा, आपका PT भी हो जाएगा जो रनिंग वगैरह होती है अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो। उसके बाद जब समस्या आती है जब आपका DB होता है तब।
उस टाइम आपका देखा जाता है कौन सा सर्टिफिकेट आपने लगाया है, वो नंबर मिलान किए जाते हैं। वो अगर स्टेट वाला निकलता है तो आपको डीबी से बाहर कर दिया जाता है। तो सभी साथी ये मत सोचिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। तो स्टेट वाला तो जिसका भी लगा है पहले वो सेंट्रल वाला लगा दें, ये चीज़ आप लोग कर लेना करेक्शन के टाइम पे। और यदि आपने ऐसा किया है जैसे आपका मान लो स्टेट वाला पहले बना था, या इनकेस आपका पुराना था ओबीसी का सर्टिफिकेट या जिसका भी, जिसमें डेट का क्राइटेरिया रहता है, एससी एसटी वालों के लिए कोई डेट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी का होना चाहिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं। तो ये हमने जो कास्ट वाले 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप चाहो तो हमारे चैनल पर देख लेना। ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम डेट से संबंधित यहाँ पे बात करते हैं। मान लो आपने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और आपके पास नया नहीं था, जो कि पहले डेट थी 2 मार्च और बाद में एक्सटेंड होकर हो गई 9 मार्च। तो आप लोगों ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2 मार्च के बाद बना है और 9 मार्च तक बन गया, बीच में किसी एक दिन बना है। तो आपको ये लग रहा होगा कि अब तो डेट बढ़ गई है, तो हमने 2 मार्च के बाद भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना है, वो हम करेक्शन में अपलोड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ये करेक्शन वाला नोटिस आया हुआ था ये सभी ने पढ़ा होगा और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये चीज़ आपको बताई है कि जो पहले 2 तारीख लास्ट थी, अब 9 तारीख आपकी करेक्शन में लास्ट हो गई है। तो 9 तारीख लास्ट होने के बाद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई अब तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 9 तारीख तक के मान्य होंगे, यानी अगर हमारी कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी चीज़ें हैं तो 9 तारीख तक यदि हमारा होता है, चाहे वो सीसी वाले बच्चे, उनको लग रहा हो हमारा 9 तारीख तक यदि हमारा कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग तो भी हम लोग मतलब उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले वाली डेट ही मान्य की जाएगी। जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं और जो भी चीज़ें हैं जिसमें डेट का क्राइटेरिया था वो सब यहाँ 2 तारीख से रिलेटेड की जाएंगी। उसमें यहाँ से जो रिवाइज डेट होती हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वालों ने बता दिया कि आपका 9 मार्च तक की डेट फॉलो करी जाएगी, जो भी यहाँ की कास्ट सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, अब डेट बढ़ गई है तो ये भी होगा। ऐसा नहीं होता। जब ऐसा होता है तो वो चीज़ आपको लिख के दी जाती है नोटिफिकेशन में, यहीं नीचे कॉलम बना के लिख दिया जाता है कि सारी चीज़ें अब 9 तारीख के हिसाब से मान्य की जाएंगी। बट यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो एक सीधी सीधी लाइन लिख दी है कि ऑल अदर टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द सीएन नंबर 9/2025 विल रिमाइन अनचेंज्ड, यानी जो भी आपकी शर्तें थी वो कोई भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज है वो। केवल डेट यहाँ पे जो चेंज है, वो जो चीज़ देखो जो चेंज होती है वही चीज़ यहाँ पे लिस्ट बना के दे दी गई है। बाकी आप ये समझोगे कि नहीं हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी 9 तारीख तक का मान्य कर जाएगा, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे चैनल से मैंने देखा है दिया है गलत जानकारी। बात ये उन्हें एग्जैक्ट में कोई ओरिजिनल जानकारी नहीं होती है, वो बस केवल लपेट देते हैं, कुछ भी मिलता है लपेट देते हैं अधूरी जानकारी, और आपको लगता है नहीं ये तो बहुत बढ़िया है हमारा शुभचिंतक है, और जब आपकी डीबी होगी 100% आप बाहर कर दिए जाओगे। और अभी मैं इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, अभी एक केस भी हुआ था ना, जो आपको शायद पता चल गया होगा, जो सीसीए वालों का है, जो 2019 की वैकेंसी थी और आरआरबी के खिलाफ था। तो दोनों में एक डेट से संबंधित ही हुआ था, उसमें जो फैसला आया था वो आरआरबी के पक्ष में आया था। और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। तो डेट जो होती है वो फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो आती है वही रहती है। अगर डेट ये वाली जब वो मान्य करी जाती है तो यहीं पे नीचे एक लाइन लिख दी जाती है, इसी में दे दिया जाता है कि जो आपकी चीज़ें हैं वो इस डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी। बट यहाँ पे लिखा है कि ये अनचेंज है। अभी चलिए इसका मैं हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वही सेम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे हम हिंदी में दिखाएंगे। जो संशोधित तिथियाँ हैं ये देखो 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और जब आप नीचे नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिख दिया है, ये देखिए सीएन संख्या 9/2025 के अन्य सभी नियम व शर्तें यथावत रहेंगी, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो आपका 2 मार्च तक ही लास्ट डेट मानी जाएगी, वो तो यहाँ पे सर्वर की वजह से कि हाँ ठीक ठाक लोग सही से अपना पेमेंट वगैरह कर सकें, इसलिए डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो आप लोग ये मत समझना कि 9 तारीख तक आप लोग यदि कोई कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी इश्यू डेट 9 तारीख के या 2 तारीख के बाद है तो वो काम कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फॉर्म आपका भर जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन डीबी के टाइम पे में भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। और आई होप ये जानकारी आपके पसंद आई होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरी रहती है एनीथिंग आप लोग कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। बाकी यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हो, वहाँ पे आप लोग हमसे डायरेक्टली मैसेज करके कोई भी समस्या आपको रहती है आप लोग पूछ सकते हो, मैं लगभग सभी का रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो आई होप ये जानकारी ठीक लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।